Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand a poem. Poem is about the ant and the cricket in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही पॉपुलर पोएम को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये पोएम बहुत फेमस है. इसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट. एंट का मतलब तो हमें समझ में आता है, एंट मतलब चींटी. लेकिन क्रिकेट ये वो वाला क्रिकेट नहीं है जो आप अपनी स्ट्रीट्स में अपने घर के बाहर या किसी ग्राउंड में खेलते हैं क्रिकेट, बल्कि इस क्रिकेट का मतलब है टिड्डा. टिड्डा समझते हैं ना, टिड्डा होता है. और जो ये टिड्डा होता है हम इसको क्रिकेट भी कहते हैं, ग्रास होपर भी कहते हैं, क्रिकेट भी कहते हैं. और ये अक्सर बारिशों के दिनों में आपने देखा हो जो सी बड़ी अजीब सी आवाज़ आती रहती है, तो वो वही क्रिकेट की आवाज़ होती है. तो उसके बारे में आज हम एक पोएम समझने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू. अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो नीचे दिए गए 2 सेंटेंसेस हैं उनको ध्यान से पढ़ना है और किसी एक ऑप्शन को टिक करना है जो आप पर अप्लाई होती है. अब जैसे फर्स्ट सेंटेंसेस, आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम. भाई मैं अपना काम समय पे करता हूँ, तो आपके लिए इनमें से कौन सा अप्लाई होता है? हमेशा करते हो, कभी कभी करते हो, या कभी भी नहीं करते? तो मैं तो कहूँगा कि आप हमेशा ही अपना टाइम पे ही काम करते हैं, अपना सारा काम अपने टाइम पर करते हैं, बिल्कुल ऑन टाइम करते हैं. देन सेकंड इज व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. जब भी मैं काम करता हूँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, यानी कि कुछ और सोचने लग जाता हूँ. तो वो हमेशा होता है, समटाइम्स होता है, ये कभी नहीं होता. लेकिन इसको हम कह सकते हैं भाई हमेशा नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं होता. तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप भी काम करते होंगे तो कभी आपका मोबाइल में मन चला गया, कभी टीवी में मन चला गया, ऐसा कभी कभी होता है, सबके साथ होता है. Then given below is a poem about an ant and a cricket. जो नीचे दी गई एक पोएम है वो एक एंट यानी चींटी और क्रिकेट यानी टिड्डे के बारे में है. The cricket spends the summer singing and playing. जो क्रिकेट था उसने अपनी पूरी गर्मियां गाते और खेलते हुए बिता दी, सिंगिंग करते हुए और प्लेइंग करते हुए. ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर फ्यूचर. और उसने भविष्य के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं की, कोई योजना ही नहीं बनाई. व्हेन द विंटर अराइव ही हैज़ नथिंग टू ईट. जब विंटर्स आए, जब सर्दियाँ आई, विंटर्स मीन सर्दियाँ आई, तो उसके पास नथिंग टू ईट, कुछ भी खाने के लिए नहीं था. इस बारे में है ये पोएम, बहुत ही मज़ेदार है. नाउ रीड द फर्स्ट स्टैंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब आपको जो पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है उसको रीड करना है, समझना है, और फिर जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं. नाउ विल रीड द स्टैंजा नंबर 1. आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा, मेरी स्पीड आपके जैसी ही होगी. देखो ये देख रहे हो ना, दिस इज क्रिकेट. टिड्डा होता है ना इसी तरीके से. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing. A silly young cricket accustomed to sing. यानी एक मूर्ख जवान टिड्डा accustomed to sing, जो कि सिर्फ और सिर्फ गाता ही रहता था. accustomed to sing मतलब वो उसी के लिए ही मतलब शायद बना था, या वो गाता ही रहता था. Through the warm sunny months of gay summer and spring. यानी कि पूरे उस गर्म बिल्कुल धूपदार महीने, जो गे समर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ गर्मी ही गर्मी होती है, और पूरे स्प्रिंग के मौसम में, समर के मौसम में सिर्फ वो मूर्ख टिड्डा सिर्फ गाता ही रहता था. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. यानी क्या मतलब हुआ? बिगेन टू कंप्लेन, कंप्लेंट करने लग गया, कंप्लेंट कर रहा था, शिकायत करना शुरू कर दिया उसने. कब? व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, जब उसने अपने घर में पाया हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, यानी जो उसका अलमारी थी, जो भी उसका सामान रखने वाली जगह थी वो खाली थी. एंड विंटर वॉज कम, और अब सर्दियां भी आ गई थी. तो जब सर्दियां आ गई थी उसने अपना कबर्ड खाली देखा अपने घर में, तो वो कंप्लेन करना उसने शुरू कर दिया. क्या कंप्लेन? देखो, नॉट अ
क्रम टू बी फाउंड। क्रम का मतलब होता है जैसे ब्रेड का टुकड़ा होता है ना, हम उसे क्रम कहते हैं, यानी एक छोटा सा टुकड़ा भी उसको नहीं मिल रहा था खाने का, भोजन का। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्योंकि वो जो उस समय सारी ज़मीन क्या होती है, स्नो से कवर्ड हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। तो ऐसे उसमें उसको एक छोटा सा भोजन का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, किसी भी फ्लावर को अब वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि सब पे बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी जब सर्दियों का मौसम आया। तो नॉट अ लोफ ऑन अ ट्री, और ट्री पर भी कोई, लोफ का मतलब क्या है कि कुछ टुकड़ा, कोई उसका समझ भी नहीं आता, कोई पत्ता या जो भी, लोफ का मतलब टुकड़ा, जो एक छोटा सा पार्ट भी ट्री का नजर नहीं आता था, कोई ना कोई फ्लावर नजर आता था, सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती थी। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, यानी क्रिकेट ने कहा व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। अब आप समझ में आए कि उसने पूरी गर्मियां तो बिता दी गाते बजाते नाचते हुए, कुछ भी प्लान नहीं किया, कोई काम नहीं किया, और जब सर्दियां आई तो उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उस समय सारा ग्राउंड स्नो से कवर्ड हो जाता है। अब चलिए बहुत इजी से क्वेश्चन आंसर्स को करने की कोशिश करते हैं। आपको समझ में आई ना ये पोयम? फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कैरेक्टर इन द अबव स्टैंजा, यानी जो ऊपर हमने किसके बारे में, किस कैरेक्टर के बारे में हमने बात की इस पोयम में, कौन सा कैरेक्टर था, उसका नाम है, जल्दी बताइए किसके बारे में बात हो रही है? यस, क्रिकेट। ठीक है। नाउ व्हाई डिड क्रिकेट कंप्लेन, क्रिकेट कंप्लेन क्यों करने लग गया? देयर वॉज नो फूड इन हिज कबर्ड, ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, मतलब उसके सबसे पहला है कि उसके कबर्ड में कोई खाने की चीज़ नहीं थी, दूसरा है कि वो अब डांस और गाना नहीं गा सकता था, या ही डिड नॉट लाइक समर, या उसको गर्मियाँ पसंद नहीं थी इसलिए कंप्लेन कर रहा था। राइट आंसर इज, जल्दी बताइए जल्दी, 1 2 3। यस, फर्स्ट, देयर वॉज नो फूड इन हिज कबर्ड, यानी उसके कबर्ड में अब कोई फूड नहीं बचा था। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 3 words from the stanza associated with summer and spring, स्प्रिंग और समर सीजन से एसोसिएटेड 3 वर्ड्स आपको बताने हैं जो कि आपको स्टैंजा में नजर आए हों। तो देखिए वो क्या हो सकते हैं जो समर से रिलेटेड आपने वर्ड्स देखे। एक तो हमने देखा था वार्म, यानी बिल्कुल गर्म, वार्म। फिर सनी, मतलब बिल्कुल धूपदार, जब सन बहुत तेजी से चमकता है। और हमने एक शब्द ये भी पढ़ा था, गे समर। गे समर का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ अकेले, मतलब गर्मियाँ ही गर्मियाँ और कोई मौसम ना हो। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये है SUMMER, समर। ठीक है, ये 3 words आर associated with summer and spring. Now find 2 phrases or lines from the stanza associated with the start of winters. अब आपको कोई भी 2 phrases या lines वो बताने हैं जो इस स्टैंजा में समर की शुरुआत के बारे में बताते हैं। हमें बताते हैं कि इससे जो है समर की नहीं, सॉरी विंटर्स की, यानी सर्दियों की शुरुआत के बारे में बताते हैं। कोई भी 2 फ्रेज या 2 लाइंस जो अभी हमने ऊपर समझी हो, जिनसे पता चलता हो कि विंटर्स आ गई। सो देखिए वो 2 लाइंस या फ्रेज क्या हो सकते हैं। स्नो कवर्ड ग्राउंड, इससे क्या पता चलता है कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ विंटर्स, यानी पूरे ग्राउंड पर स्नो ही स्नो फैली हुई थी। नॉट अ फ्लावर ही कुड सी, और वो कोई भी फ्लावर नहीं देख सकता था। तो इन दोनों लाइंस या फ्रेज से पता चलता है कि देयर इज स्टार्ट ऑफ विंटर्स। इस तरह से हमें करना है। एंड टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट वीक, और ये नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask, और जब भी आपकी बारी आए, आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।